परम पूज्य गुरुदेव जी, मंच पर विराजमान पूज्य संत गुरुजन, अर्चनी वंदनी संत समाज, उपस्थित सम्मानित सज्जन वृंद, भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, हमारे जीवन में शिक्षा और संस्कार दोनों की महती आवश्यकता है। शिक्षा हमारे व्यवहारिक जीवन को ऊपर उठाने के लिए है और संस्कार हमारे आंतरिक जगत को सुंदर बनाने के लिए है। यदि आदमी शिक्षित न हो, उसे अक्षर ज्ञान न हो, तो व्यवहारिक रूप से और बौद्धिक रूप से वो अपना विकास नहीं कर सकते। और यदि शिक्षित हो और संस्कार न हो, तब भी जीवन में जो विकास होना चाहिए, जीवन में जो समृद्धि होनी चाहिए, वो नहीं हो पाएगा। लेकिन आज शिक्षा का जो स्तर है वो इतना आगे बढ़ चुका है कि लोग अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने संस्कार को खोते जा रहे हैं, संस्कार को भूलते जा रहे हैं। क्योंकि आज वर्तमान में शिक्षा का उद्देश्य केवल धन कमाना है। माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं तो उनका एक ही सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जज बने, आईएएस ऑफिसर बने या कोई बहुत बड़े मिनिस्टर बने। एक ही सपना होता है और यही कारण है कि बच्चे को बचपन से ही माता पिता अपनी छत्र छाया से दूर हॉस्टल में डाल देते हैं, जहां उसे संस्कार नहीं मिलता, माता पिता का प्यार नहीं मिलता, संत गुरुजनों का उन्हें जो दर्शन होना चाहिए, संत गुरुजनों का जो वातावरण उसे मिलना चाहिए, बच्चों को नहीं मिल पाता। केवल बच्चे को पैसा कमाने के लिए और ऊंचे पद पर पहुंचाने के लिए माता पिता रात दिन प्रयास करते हैं। उनका यही सपना होता है कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके पैसा कमाए, धन कमाए, बड़ा मकान बनाए, ऊंचे पद पर जाए। माता पिता कभी नहीं सोचते कि हमारा बेटा पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने। यदि माता पिता ये सोचने लग जाए कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो संतान है, पढ़ लिख करके एक अच्छा इंसान बने, तो निश्चय ही हमारे जो घर परिवार है, गांव है, समाज है, उसका नक्शा ही अलग हो जाएगा, उसका नक्शा ही बदल जाएगा। लेकिन आज परिवार का, समाज का, देश का नक्शा बिगड़ता चला जा रहा है, उसमें विकृति आ रही है और उसका कारण है आज का जो शिक्षा का जो स्तर है, उसी के कारण समाज में विकृति आ रही है। पढ़ लिख करके कितने ऐसे नौजवान अपने जीवन को अनेक प्रकार के भ्रष्टाचार में लगा देते हैं, अपराधी बन जाते हैं, हिंसकी जीवन जीते हैं। तो ये शिक्षित होने का उद्देश्य नहीं है। आप पढ़ लिख करके अपराध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, नाना प्रकार के अपने जीवन में दुष्कर्म कर रहे हैं, तो आप किसी भी कीमत पर शिक्षित और सभ्य नहीं कहला सकते। शिक्षित वही है जिसके अंदर सदाचार है, शिक्षित वही है जिसके अंदर सद्गुण है, शिक्षित वही है जिसके अंदर मर्यादा है, शिक्षित वही है जिसके अंदर सभ्यता है। हमारी ये भारत भूमि ऋषि मुनियों की तपोभूमि है।
उनके त्याग और तपस्या से सिंचित ये भूमि है। उन्होंने हिंसा करना, हत्या करना, भ्रष्टाचार करना और अपने जीवन में नाना दुष्कर्म करना नहीं सिखाया है। महापुरुष हमें इंसान बनने की और अपने जीवन के सुंदर सुंदर निर्माण करने की सीख दिए हैं और दे ही रहे हैं। लेकिन हम महापुरुषों की, ऋषि मुनियों की और अपने जो इष्ट हैं उनकी जो वाणी है, उनके जो उपदेश है, उनकी जो शिक्षा है, उसे हम अपने जीवन में कहाँ उतार पा रहे हैं। हम तो विपरीत दिशा में चल रहे हैं। पहले 50 साल पहले शिक्षा का इतना विकास नहीं हुआ था, लेकिन लोग मर्यादा में जीवन जीते थे। परिवार का, गांव का माहौल ही कुछ अच्छा था। जो छोटे होते थे बड़ों की मर्यादा करते थे। गांव में, परिवार में लोगों के साथ एक मर्यादा का व्यवहार किया जाता था, उनका आदर सम्मान होता था। और आज वर्तमान युग में हम सब देख ही रहे हैं, जितना आदमी शिक्षित होते जा रहे हैं, सभ्यता और संस्कृति को खोते जा रहे हैं। और इसके मूल में है बच्चों को संस्कार न मिलना, बच्चों को सत्संग में न लाना, बच्चों को संत गुरुजनों के सानिध्य में न लाना। इसी कारण परिवार बिगड़ रहा है, गांव बिगड़ रहा है और आज की न्यू जनरेशन बिगड़ती चली जा रही है। इस पर चिंतन करने की आवश्यकता है, इस पर विचार करने की आवश्यकता है कि हमारा भविष्य अंधकार में है। जब तक इस पर हम चिंतन नहीं करेंगे, हम शिक्षित तो हो जाएंगे, लेकिन संस्कार के अभाव में हमारी भावी पीढ़ी अंधकार में ही चला जाएगा, उनका जीवन बिगड़ता चला जाएगा। इसलिए आवश्यकता है संस्कार की। जब तक बच्चों को माता पिता के द्वारा सही संस्कार नहीं मिलेगा, उनका जीवन अंधकार में ही चला जाएगा, उनके जीवन का सुंदर निर्माण नहीं होगा। तो इसलिए चाहिए कि शिक्षा के साथ साथ बच्चों को संस्कार भी दें। आज वर्तमान युग में हर व्यक्ति भौतिकता से संपन्न है, लेकिन देखा जाए तो पहले की अपेक्षा आज एक दूसरे के प्रति जो प्रेम होना चाहिए, जो मधुरता का व्यवहार होना चाहिए, वो दिनों दिन घटता जा रहा है। पैसा तो बढ़ गया, लेकिन प्रेम घट गया है। घर परिवार में ही भाई भाई में प्रेम नहीं है, पड़ोस पड़ोस में प्रेम नहीं है। तो इसके मूल में है कि हम शिक्षित होकर के हम अपने आप को बड़े मार रहे हैं, किसी के प्रति आदर सत्कार की भावना नहीं है। पहले लोग मध्यम वर्गीय परिवार में जीवन जीते थे, इतना ऊंचे लेवल में जीवन नहीं जीते थे, लेकिन घर परिवार में जो माहौल होता था, जो प्रेम होता था, जो एकता होती थी, वो आज नहीं है। पहले घर परिवार में दरवाजे के बाहर लिखा जाता था सुस्वागतम, आइए आपका स्वागत है, ये लिखा जाता था। लेकिन आज बड़े बड़े शहरों में जाओ या गांव देहात में ही चले जाओ, जहां बड़े घर होते हैं, वहां लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। घर के बाहर लिखा जाता है कुत्ते से सावधान। उस घर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? जिस घर के बाहर कुत्ते बंधे हैं, उस घर में आप कैसे प्रवेश कर सकते हैं? और उस घर में आप प्रवेश भी कर जाएंगे, लेकिन आपको उस घर से प्रेम नहीं मिलेगा। ये ऊंचे लोगों की सोच है कि हम घर के बाहर कुत्ता बांध करके इंसान को अपने घर अंदर हम प्रवेश नहीं करा सकते। ये पढ़े लिखे की सोच है। और आज के पढ़े लिखे लोग, बड़े बड़े अफसर, बड़े बड़े कर्मचारी, बड़े बड़े अधिकारी 6 बजे अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, तो उसके हाथ में क्या रहता है? कुत्ते को टहलाने के लिए ले जाते हैं।
और यही पढ़े लिखे लोग, शिक्षित लोग माता पिता को कहाँ भेज रहे हैं? वृद्धाश्रम। कुत्ते को पालने के लिए टाइम है और कुत्ते को खिलाने पिलाने के लिए टाइम है, लेकिन माता पिता को खिलाने पिलाने के लिए, माता पिता की सेवा करने के लिए टाइम नहीं है। हम शिक्षित है कि अशिक्षित है, इस पर विचार करें। हम सभ्य है कि असभ्य है, इस पर विचार करें। पशुओं को पालना कोई गलत नहीं है, लेकिन गलत है अपने माता पिता की सेवा न करना, उनका तिरस्कार करना, उनकी अवहेलना करना। कुत्ते के लिए कूलर लगाया जाता है, उसे एसी में रखा जाता है, और माता पिता को वृद्धाश्रम में। तो हम पढ़े लिखे होकर के भी हम अपने संस्कार को हम भूलते जा रहे हैं। एक घटना है, कुछ बच्चों को शिक्षक लोग पिकनिक के लिए कहीं दूर ले गए थे, और जब पिकनिक घुमा करके लाए बच्चों को टीचर्स लोग, तो एक वृद्धाश्रम में ले गए। बच्चे लोग वृद्धाश्रम में जब गए, वहां बूढ़े अपने जो दूसरे के जो दादा दादी हैं उनको देख करके खुश हो गई। तो एक बच्ची जो है अपनी दादी को देख करके उसे आश्चर्य हुआ। अपनी दादी के पास जाकर वो बच्ची रोने लगी और कहने लगी कि दादी माँ आप यहाँ कैसे? तो बूढ़ी दादी कहने लगी कि बेटी आपके मम्मी पापा मुझे वृद्धाश्रम में छोड़ करके गए हैं। तो बच्ची कहती है कि दादी, माता पिता तो मम्मी पापा तो कहते हैं कि हम आपके दादी को तीर्थ के लिए कहीं छोड़ के आए हैं, तीर्थ यात्रा पे गए हैं। बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी उस बच्ची से लिपट करके रोती है। तो उस बच्ची के अंदर क्या संस्कार बनेगा? माता पिता झूठ बोल रहे हैं और अपने ही घर से अपनी बूढ़ी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ दिए हैं। क्या संस्कार उसे मिलेगा? कैसी उसकी मानसिकता बनेगी? क्या ऐसे बच्चे माता पिता के प्रति सम्मान की भावना रख सकते हैं? क्या आगे चलकर ऐसे बच्चे माता पिता का सम्मान कर सकते हैं? इसलिए चाहिए कि हम शिक्षा के साथ साथ अपने घर परिवार में बच्चों को संस्कार दें, स्वयं संस्कारी बने, स्वयं माता पिता की सेवा करें, स्वयं गुरुजनों की सेवा करें, स्वयं सत्संग में आए और बच्चों को भी लाएं। तब हमारा जीवन जो है सुख की ओर, शांति की ओर बढ़ेगा। हम कितना भी धन कमा ले, कितना हम ऊंचा महल बना ले, कितने बड़े पद पर चले जाएं, यदि संस्कार नहीं तो हमारा शिक्षित होना बेकार है। तो मैं कह रही थी कि जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की आवश्यकता है, और संस्कार हमारे आंतरिक और बाह्य दोनों हमारे स्वरूप को सुंदर बनाता है। तो इसलिए जीवन में शिक्षा के साथ साथ संस्कार की आवश्यकता है, और संस्कार बच्चे बूढ़े सबको आवश्यक है, और इसी संस्कार के माध्यम से ही हम अपने जीवन में सुखी हो सकते हैं, अपने जीवन का सुंदर निर्माण कर सकते हैं, और गांव परिवार में एक सुंदर माहौल बना सकते हैं। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। ताली बजा के